यूपी के औरैया में दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रक से टकराई डीसीएम, 25 मजदूरों की मौत, 15 घायल। औरैया हादसे में मजदूरों की मौत से हड़कंप, बागरा मथुरा बॉर्डर पर तैनात 2 इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। आगरा और मथुरा के सर्किल और पुलिस अधिकारियों से सीएम ने मांगा जवाब, ट्रक मालिकों पर एफआईआर के आदेश। 25 मजदूरों के हादसे में मौत के बाद एक्शन में योगी, किसी भी मजदूर को सड़क और रेल ट्रैक से पलायन की इजाजत नहीं। यूपी के सीएम योगी का आदेश, प्रवासी मजदूरों के लिए हर बॉर्डर पर 200 बसों की व्यवस्था करे जिला प्रशासन। औरैया में मरने वाले मजदूरों में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 4 मजदूर शामिल, घर में मातम का माहौल। औरैया हादसे में कुशीनगर के एक युवक ने भी गंवाई जान, हादसे की खबर मिलते ही मां का रो रो कर बुरा हाल। औरैया हादसे में जान गंवाने वालों में बोकारो के 12 प्रवासी मजदूर शामिल, परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे अधिकारी। सागर कानपुर मार्ग पर मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 6 मजदूरों की मौत, 16 घायल। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को मारी टक्कर, मजदूर दंपति की मौत। और यह हादसे में मृतक के परिवार वालों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार की मदद। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यह हादसा नहीं हत्या है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मांग, दोषी अफसरों की हो छुट्टी। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा मजदूरों के लिए तुरंत बसों का कराएं इंतजाम। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पलटवार, मजदूरों के पलायन पर ना हो राजनीति। दिल्ली के सुखदेव नगर इलाके में मजदूरों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, मजदूरों का जाना हालचाल, मदद का भरोसा दिया। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश, मजदूरों को राहत और घर जाने में करें मदद। हेमंत सोरेन ने कहा पैदल चल रहे मजदूरों की जानकारी साझा करें, सभी राज्य सरकारें, मजदूरों की सेवा हमारा पहला कर्तव्य। गोपाल राय ने कहा मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार और संवेदनशील होने की है जरूरत, मजदूरों के घर पहुंचने का पूरा खर्च उठाए सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, राज्य सरकारों को ठहराया मजदूरों की बदहाली के लिए जिम्मेदार। तमाम हादसों के बावजूद जान जोखिम में डालकर घर जाने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर, तेलंगाना से ट्रक की छत पर बैठकर चंद्रपुर पहुंचे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में खुले ट्रक में सफर करते दिखे प्रवासी मजदूर, करीब 3,500 रुपए तक किराए की वसूली। जयपुर और अजमेर के बीच ट्रकों में सफर करते नजर आए मजदूर, ड्राइवर ने कहा पुलिस वालों ने पैदल मजदूरों को ट्रक में बिठाने को कहा। बीमार बेटे को चारपाई पर टांग कर पिता ने किया 800 किलोमीटर का सफर, कानपुर पुलिस ने किया प्रयागराज तक जाने का इंतजाम। योगी सरकार के सख्ती के बाद जागी कानपुर पुलिस, ट्रकों की छतों पर सफर कर रहे मजदूरों को उतारकर बसों में भेजने की व्यवस्था। पटना में प्रवासी मजदूरों को लेकर बेपरवाह प्रशासन, दूसरे राज्यों से पहुंचे मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं। पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी पुलिस ने स्क्रीनिंग के लिए भेजा, ट्रक में सवार थे 51 श्रमिक। हरियाणा के पंचकुला से मजदूरों को लेकर निकली बसें, घरों को रवाना हुए 450 मजदूर। बूंदी के कांग्रेस कार्यालय में किए गए प्रवासी मजदूरों को ठहराने के इंतजाम जिला प्रशासन कर रहा है, पहुंचाने का इंतजाम। मुरादाबाद से पहली श्रमिक ट्रेन बिहार के लिए रवाना, पैदल यात्रा कर रहे मजदूरों को घर भेजा गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू, दूसरे प्रदेशों से पहुंच रहे हैं वहां मजदूर। पैदल जोधपुर से बिहार के लिए निकले मजदूर, यूपी के चंदौली पड़ाव के बाद फिर शुरू किया सफर, सिर पर बोरी और कंधे और गोद में बच्चे के साथ यात्रा जारी। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर भी भारी तादाद में जुड़े प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश और बिहार के लिए कर रहे हैं सफर। दिल्ली के तिलकनगर में बनाया गया है 75 बेड का आइसोलेशन सेंटर, डीएम के आदेश पर हुआ है निर्माण। 1700 प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से छपरा पहुंची श्रमिक स्पेशल, 675 रुपए का टिकट 700 से 1000 में खरीदने के लिए मजबूर है। तेलंगाना के निर्मल जिले में हादसे में एक मजदूर की मौत, 20 घायल, हैदराबाद से गोरखपुर जा रहे थे सभी। नोएडा से झांसी जा रहे मजदूर की पत्नी की राह में हुई मौत, पत्नी के शव के साथ गांव पहुंचे मजदूर ने गम में फांसी लगाकर की खुदकुशी।
कानपुर में रोके गए मजदूरों से भरे ट्रक, गंगा पुल के पास लगी 1 किलोमीटर लंबी ट्रकों की कतार। आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी, कोलफील्ड में खत्म होगा सरकार का वर्चस्व, 50 नए ब्लॉक की नीलामी की तैयारी है। रक्षा उत्पादन में मेक इंडिया पर जोर, स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट का ऐलान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 2300 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान, पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित होंगे 6 एयरपोर्ट। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर राहुल गांधी का हमला, बोले साहूकार की तरह काम न करे सरकार। राहुल गांधी के बयान पर संबित पात्रा ने गिनाए आंकड़े, कहा सरकार कर रही है मजदूरों के बेहतर भविष्य का इंतजाम। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार की सख्ती, क्वारंटीन नियमों का पालन न करने पर दर्ज होगी एफआईआर। दिल्ली में कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 2 और निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज के लिए दी गई हरी झंडी। तेजी से चढ़ा है कोरोना का ग्राफ, देश भर में 86,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की तादाद। अब तक 2,700 से ज्यादा मरीज कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं जान, 30,000 से ज्यादा स्वस्थ। महाराष्ट्र में 29,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 1,000 से ज्यादा मौतें। गुजरात में 10,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, 600 से ज्यादा मरीजों की मौत। राजस्थान में अब तक 4,700 से ज्यादा बीमार, 125 गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 8,800 के पार, 123 मरीजों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में 4,500 से ज्यादा मरीज, 239 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 477 नए मरीज, राज्य में अब तक 10,000 से ज्यादा बीमार, अकेले चेन्नई में 93 नए मामले। केरल में एक दिन में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, बीमारों में ज्यादातर बाहर से आए हुए लोग शामिल। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 115 नए मरीज, राज्य में अब तक 2,400 से ज्यादा संक्रमित, अब तक 160 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले, साइबर सिटी में 193 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। दिल्ली में सीआरपीएफ के 5 और जवान कोरोना से संक्रमित, अब तक 285 जवान हो चुके हैं बीमार। दिल्ली के रोहिणी जेल में कोरोना की घुसपैठ, 15 कैदी और एक जेल वार्डन संक्रमित, एक कैदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किया गया था टेस्ट। जयपुर जिला कारागार में फटा कोरोना बम में 123 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव, जेल सुपरिटेंडेंट भी बीमार हैं। फरीदकोट में कोरोना के 3 नए मरीज, अब तक 56 लोग हो चुके हैं संक्रमित, 39 लोगों को स्वस्थ होने के बाद भेजा गया उनके घर। दिल्ली के सिविल लाइन थाने में 2 सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 180 जवान हो चुके हैं संक्रमित। नोएडा में खाने के लिए लाइन में लगी गरीब महिला पर एसआई ने बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल होने के बाद किया गया सस्पेंड। तमिलनाडु में शराब बिक्री के लिए टोकन व्यवस्था लागू, कोडलूर में टोकन में हेराफेरी करने वाले 16 लोग गिरफ्तार। रामेश्वर में शराब की दुकानों पर दिखी भीड़, दुकानों के मुकाबले खरीदने वालों की संख्या ज्यादा। नोएडा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 5 नए मामले, 247 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। गाजियाबाद से राहत भरी खबर, सील किए गए 9 इलाकों से अनसील्ड सामने नहीं आया है कोरोना का वहां से कोई भी मरीज। नॉन सर्जिकल मास्क के निर्यात का रास्ता साफ, भारत ने एक्सपोर्ट से बैन हटाया। सूत्रों के मुताबिक तैयार हो चुका है लॉकडाउन 4 का खाका, स्थितियां सामान्य बनाने के लिए कई स्तर पर दी जा सकती है छूट। सूत्रों के मुताबिक कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में नहीं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में सभी चाहते हैं छूट। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की नहीं होगी इजाजत। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा हो सकती है बहाल। रेड जोन में सीमित यात्री संख्या के साथ ऑटो टैक्सी सेवा की दी जा सकती है छूट। आज तक के ई एजेंडा में बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, 6 से 7 महीने में इकोनॉमी में आएगी रफ्तार। ई एजेंडा आज तक में बोले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, आत्मनिर्भर भारत का मतलब दूसरे के लिए दरवाजे बंद करना नहीं है। समुद्र सेतु मिशन का दूसरा चरण, माले से 588 भारतीयों को लेकर केरल के लिए रवाना हुआ आईएनएस जलाश्व। आज 2 दिन बाद खोले गए दिल्ली में गाजीपुर मंडी के दरवाजे, गाजीपुर मंडी के सचिव और डिप्टी सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 2 दिन चला सैनिटाइजेशन। पटना से दिल्ली आई स्पेशल ट्रेन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। मुरादाबाद में सेव गर्ल कैंपेन से जुड़े समाजसेवियों ने महिलाओं को बांटे सैनिटरी पैड।
झारखंड के गढ़वा में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए। जिले में अब तक 27 लोग कोरोना से पीड़ित। राजस्थान के राजसमंद में शुरू किया गया मनरेगा का काम। मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है मकसद। लॉकडाउन में माता मनसा देवी प्रशासन ने जरूरतमंदों की मदद के लिए बांटे 3000 फूड पैकेट। भिंड में 2 परिवारों में थर्मल स्क्रीनिंग कराने को लेकर विवाद में महिला की हत्या। एक परिवार में दिल्ली से आए दामाद को पड़ोसी महिला ने दी थी थर्मल स्क्रीनिंग नसीहत। त्रिची में एक दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग सर्किल पर लोगों ने चप्पल, हेलमेट और छाता रखकर कब्जा की जगह। प्रयागराज में पत्नी बच्चों को गोली मारकर सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में 2 परिवारों में वाद विवाद के बाद मारपीट, 2 भाइयों की जान गई। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए सुभाष नगर में गुरुद्वारे ने किया लंगर का इंतजाम। कच्चे राशन के पैकेट का भी वितरण। पंजाब में कर्फ्यू हटाने की तैयारी, लेकिन 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जनता से की मदद की अपील। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 72 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 1000 के पार। कोटवाड़ा में पुलिस अधिकारियों की पत्नियां बना रही हैं मास्क। बॉर्डर पर तैनात कोरोना वॉरियर्स के लिए चलाई है मुहिम। जौनपुर में एक युवक ने पेड़ से लटक कर दी जान। होम क्वारंटीन के दौरान पत्नी ने मिलने से किया था इनकार। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 213 देशों में फैल चुका है वायरस। अब तक करीब 46 लाख लोग हो चुके हैं वायरस से संक्रमित। 3 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है वायरस। संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार। 88,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना से होने वाली मौतें के मामले में दूसरे नंबर पर ब्रिटेन। 40,000 लोग गंवा चुके हैं जान। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में 3.25 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। लॉकडाउन में ढील के बाद तेजी से बढ़े हैं मरीज। रूस में एक दिन में करीब 10,000 नए मरीजों की हो रही है पहचान। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ी। पाकिस्तान में 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 38,000 के पार। इमरान खान का बयान, जारी नहीं रख सकते हैं लॉकडाउन। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। अमेरिका की स्पेस फोर्स ने पेश किया अपना झंडा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया सुपर डुपर मिसाइल। चीन के वुहान में मास टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी। 10 दिन में करीब 1 करोड़ लोगों की जांच की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भेजी वेंटिलेटर की मदद। इससे पहले भारत ने अमेरिका भेजी थी दवा की खेप। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ट्रंप को कहा शुक्रिया। वैश्विक कोरोना संकट में मिलकर काम करने का दिया भरोसा। कोरोना संकट के बीच इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की तैयारियों में जुटा हुआ है चीन। 50 से ज्यादा कंपनियों ने भागीदारी पर लगाई है मुहर। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में खाने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए लोग। फूड बैंक ने किया था इंतजाम। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में भी लोगों को मुफ्त खाने का वितरण। घर घर खाने के डिब्बे पहुंचा रहे हैं युवक।